नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में हल्की बारिश और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। जहां भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। हल्की और मध्यम कोहरे के भी छाए रहने की आशंका है। नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होते ही मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव होना शुरू होगा, तो वहीं 48 घंटे बाद प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फीली हवाओं का असर भी देखने को मिलेगा। फरवरी के शुरुआती सप्ताह में मौसम में बदलाव आएगा और ठंड का फिर प्रभाव देखने को मिलने वाला है, यानी कि अभी ठंड से और ज्यादा भी आपको दो चार होना पड़ेगा। तो ग्वालियर से बड़ी खबर है। ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में श्योपुर के कराहल में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिवपुरी की बात करेंगे। शिवपुरी के बैराड तहसील में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मुरैना जिले में 12 मिलीमीटर, तो वहीं मुरैना के पहाड़गढ़, बागेश्वर सहित आधा दर्जन गांव में ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में सुबह से छाया कोहरा। सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। कोहरे के चलते 12 ट्रेनें 4 घंटे तक की देरी से गुजरी। तो ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश का दौर लगातार जारी है और इस दौरान 24 घंटे में श्योपुर के कराहल में 23 मिलीमीटर, शिवपुरी की बैराड तहसील में 14 मिलीमीटर और मुरैना में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मुरैना के पहाड़गढ़, बागेश्वर सहित आधा दर्जन गांव में ओलावृष्टि भी हुई। तो वहीं बारिश के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। यहाँ तक कि सुबह 7 बजे जो विजिबिलिटी है वो 100 मीटर से भी कम देखी गई। कोहरे के चलते 12 ट्रेनें 4 घंटे तक की देरी से गुजरी हैं। हालांकि जो रेल यातायात है, इसके साथ साथ हवाई यातायात और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कई जगहों पर ठप्पे भी नजर आई और अब ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। और आप देखिए तस्वीरें, ऐसा मालूम पड़ेगा कि कोई बर्फीली इलाके में है, लेकिन ये कोहरे की धुंध पूरे इलाके में छाई हुई है। तो मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में हल्की बारिश और कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। हल्का और मध्यम कोहरा भी छा सकता है। तो वहीं नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होते ही प्रदेश के मौसम में बदलाव शुरू होगा। 48 घंटे बाद प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बर्फीली हवाओं का असर भी देखने को मिलेगा। फरवरी के शुरुआती सप्ताह में मौसम में बदलाव आएगा और ठंड का फिर से प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कि अभी और ज्यादा ठंड होगी। और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और तमाम जगहों पर बारिश हुई है, कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है। 24 घंटे में श्योपुर की कराहल में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिवपुरी की बैराड तहसील में 14 मिलीमीटर और मुरैना जिले में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मुरैना के पहाड़गढ़, बागेश्वर सहित आधा दर्जन गांव में ओलावृष्टि भी हुई है। और आप देखिए कि अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के साथ बारिश हो सकती है। तो बारिश के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में सुबह से छाया कोहरा। सुबह 7 बजे विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही। और चलिए सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ग्वालियर चंबल अंचल सहित कई इलाकों में देखा जा रहा है कि बारिश भी हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है और मौसम फिर से पलट कर आ रहा है, यानी कि अभी और ज्यादा ठंडे से दो चार होना पड़ेगा। तरीके से अगर हिमालय की बात करूं या उसके आसपास के इलाकों में जिस तरीके से बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हुआ है और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया, क्योंकि उत्तर भारत से जो दक्षिण की तरफ हवाएं चल रही हैं वो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जो है एक बार फिर एहसास करा रही है। और यही कारण है कि कल दोपहर के बाद अचानक से मौसम में जो है तापमान में गिरावट देखने को मिली, मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला। अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो कल देर शाम के बाद से अगर सुबह तक की बात करूं तो लगभग 7 डिग्री तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो सर्द हवाएं चल रही हैं वो कहीं न कहीं लोगों को परेशान कर रही है। और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कई इलाकों में बर्फ जो बूंदाबांदी हुई, कई जगह जोरदार बारिश भी हुई और कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां ओलावृष्टि भी देखने को मिली, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही अनुमान जता चुका था कि 28-29 तारीख के बाद जो है मध्य प्रदेश का मौसम है एक बार फिर करवट ले सकता है और लगभग एक
सप्ताह तक इसी तरह के मौसम रहने का अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया था, और वो कल दोपहर के बाद एकदम से देखने को भी मिला। क्योंकि कल सुबह से अगर दोपहर तक की बात करूं तो मौसम जो है वो सामान्य था और तेज धूप दिन में निकल रही थी, लेकिन दोपहर के बाद अचानक से बादल छाना शुरू हुए और उसके बाद शीतलहर जो है वो लगातार बढ़ने लगी। तो अभी फरवरी का पहला सप्ताह जो है वो लोगों को इसी तरीके से परेशान करेगा। यानी उत्तर भारत से आ रही जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को परेशान कर सकती है, और ग्वालियर चंबल संभाग सहित कई इलाके ऐसे होंगे जहां बारिश का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। तो यानी ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में अभी फरवरी के पहले सप्ताह में इसी तरह की तेज सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं जब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा सेकंड सप्ताह के बाद, उसके बाद ही थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लगातार आप जुड़े रहे शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अभी और ज्यादा आपको परेशान होना होगा, कई इलाकों में अभी भी जोरदार बारिश होने की आशंकाएं बनी हुई हैं। अगली खबर है भोपाल से, जहां पर खेलों के महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज। दूसरे दिन अलग अलग खेलों का होगा आयोजन। भोपाल में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल का आयोजन, इंदौर में बास्केटबॉल, टेबल टेनिस के होंगे मुकाबले, जबलपुर में तीरंदाजी और खो खो में खिलाड़ी दिखाएंगे दम, ग्वालियर में बैडमिंटन के होंगे मुकाबले। तो इस तरीके से आप देखिए कि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कई खेल खेले जाने हैं। और एक बार फिर से रुक करेंगे शैलेंद्र के पास भोपाल। शैलेंद्र, खेलों के महाकुंभ खेलो इंडिया गेम्स का, यूथ गेम्स का आगाज और आज दूसरा दिन है। देखिए बिल्कुल, कल देर शाम राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के बाद खेलो इंडिया का आगाज हो चुका है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए थे। ये जो गेम्स है लगभग 13 दिन चलने हैं और मध्य प्रदेश के 9 अलग अलग जिलों में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। और इन खेलों की अगर बात करूं तो 27 प्रमुख खेल जो है वो इस बार के खेलो इंडिया में शामिल किए गए हैं। देश भर से लगभग 6000 जो खिलाड़ी हैं वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लगभग 470 खिलाड़ी जो है वो लोकल से यानी मध्य प्रदेश से आते हैं। तो न केवल राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम बल्कि जो दूसरे अन्य खेल संस्थान है, चाहे राजधानी की बात हो, इसके अलावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सभी जगह जो है अलग अलग खेल जो है वो आवंटित किए गए। जिस हिसाब से जहां स्टेडियम है उस हिसाब से वहां पर खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो कल जिस तरीके से खेलो इंडिया का आगाज हो गया और कई जगह कल कई स्पोर्ट्स भी आयोजित किए गए और आज उसका दूसरा दिन है और इसको लेकर जो खिलाड़ी है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश जो है इस बार खेलो इंडिया की जो है मेजबानी कर रहा है, तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों में भी खासा उत्साह है। आज जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में अलग अलग गेम्स जो है वो उसका में दमखम दिखाते हुए खिलाड़ी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग खेलों में खिलाड़ी अपना अच्छा खासा प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में हैं। और वहीं खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे रायपुर से। बड़ी खबर की धान खरीदी का आज अंतिम दिन है। 31 जनवरी के बाद धान खरीदी बंद हो जाएगी। 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जहां पर अब तक 107 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी हो चुकी है। अब तक 23,39,000 किसानों ने धान बेचा है। 12,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ है। 89 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ। प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू हुई थी धान की खरीदी। और आप ये देखिए कि धान की तारीख भी बढ़ाई गई थी, क्योंकि कई किसान ऐसे थे जो कि अपना धान नहीं बेच पाए थे और इसके चलते 31 जनवरी तक ये तिथि बढ़ाई गई थी। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, जितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था लगभग उसे पा लेना या फिर पार कर जाने की स्थिति बनी हुई है और आज आखिरी दिन है धान खरीदी का। जी रेनू, धान खरीदी का आज आखिरी दिन है और आखिरी मौका किसानों के पास अपनी उपज को बेचने का। समर्थन मूल्य पर सरकार धान की खरीदी करती है, जिसका इंतजार पूरे साल किसानों को रहता है। और अब ये धान खरीदी का जो उत्सव है एक तरह से ये खत्म होने वाला है। आज धान खरीदी का आखिरी दिन है, लेकिन सरकार ने जो लक्ष्य रखा था 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का, वो भी अब पूरा होने वाला है, क्योंकि लगभग 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी जो है वो 30 तारीख तक की जा चुकी है। और आज भी धान खरीदी होगी, तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज जो है अपने निर्धारित लक्ष्य को ये पूरा कर सकती है, क्योंकि 23 लाख से ज्यादा किसान जो हैं वो अपनी उपज बेच चुके हैं। और इसके बाद तकरीबन 2 लाख इसमें नए किसान भी जुड़े हैं। 24 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज भी कई जो किसान हैं वो अपनी उपज बेचने के लिए पहुंचेंगे। रही बात आंकड़ों की, तो तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं।
हैं और पहले भी दावे सरकार की तरफ से किए गए थे कि कस्टम मिलिंग भी होगी, तो 89 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो भी कस्टम मिलिंग के लिए उसका भी उठाव हो चुका है। तो इस बार क्योंकि ये चुनावी साल है, लिहाजा सरकार ये नहीं चाहेगी किसी भी तरह से किसानों की जो नाराजगी है वो झेलनी पड़े और धान खरीदी में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी आए, और इसी लिए जब शुरुआत हुई उसके बाद से ही फूंक फूंक कर कदम रखे गए। सभी जिला कलेक्टरों को, एसपीज को ये सख्त निर्देश दिए गए थे कि धान खरीदी के दौरान समुचित व्यवस्था बनाई जाए, और इसके अलावा जो धान खरीदी केंद्रों में भी इसकी व्यवस्था की गई थी। ऑनलाइन पंजीयन हुआ है, तो निश्चित तौर पे कई सारे ऐप भी आए हैं, तो ये नवाचार के तहत इस बार ये काम किया गया धान खरीदी का। और ऑनलाइन ऑनलाइन जो है टोकन कटे हैं, तो किसानों के लिए एक तरह से ये काफी राहत भरा रहा। और अब धान खरीदी का आखिरी दिन है, तो आज अगर और भी ज्यादा किसान जो है वो अपना धान बेचते हैं तो निश्चित तौर पे 110 लाख मीट्रिक टन जो खरीदी का लक्ष्य है वो आज पूरा हो सकता है। जी जी बिल्कुल देवव्रत, शुक्रिया, आप लगातार जुड़े रहें। तो आज जो 110 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य वो पूरा होने की पूरी संभावना है। और खबर रायपुर से, प्रदेश के स्कूलों में फिर लटकेंगे ताले। 6 फरवरी से शिक्षकों की बेमियादी हड़ताल शुरू होने जा रही है। 1,09,000 सहायक शिक्षक करेंगे आंदोलन। शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग की गई है। तो वहीं शिक्षकों ने 5 फरवरी तक दिया अल्टीमेटम। मांग पूरी नहीं होने पर 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। तो एक बार फिर से जो शिक्षक हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, यानी कि स्कूलों की जो पढ़ाई है वो एक बार फिर से ठप होने वाली है। और संवाददाता देवव्रत लगातार जुड़े हैं। देवव्रत, 1,09,000 शिक्षक, जाहिर सी बात है कि यदि आंदोलन करेंगे तो स्कूलों में पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही। जी, और सहायक शिक्षक फेडरेशन ने एक तरह से आंदोलन की चेतावनी दे दी है, आंदोलन का ऐलान कर दिया है कि अगर 5 तारीख तक उनकी एक सूत्रीय मांग पूरी नहीं हो जाती, जो कि वेतन विसंगति दूर करने की है, तब वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और ये फरवरी मार्च का जो महीना होता है निश्चित तौर पे ये छात्रों के लिए काफी अहम होता है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो प्रदेश में 1 मार्च से शुरू होने वाली है। और अब इस बीच स्कूलों में ताला लटक जाना तो निश्चित तौर पर ये छात्रों के भविष्य के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब ये देखना होगा कि शिक्षक क्या देखते हैं, क्या वो वेतन विसंगति को लेकर अड़े रहते हैं या फिर छात्रों के भविष्य को देखते हुए अपना हड़ताल जो है वापस लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल सरकार के सामने अल्टीमेटम दिया गया है 5 तारीख तक का, और 6 फरवरी से ये बेमियादी हड़ताल शुरू हो जाएगी। सरकार, क्योंकि अब ये चुनावी साल है और 1 लाख से ज्यादा शिक्षक अगर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं तब सरकार के लिए भी ये चिंता का सबब बन सकती है ये हड़ताल। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि अब इसमें राज्य सरकार का किस तरह का कदम होता है, और दूसरी बात ये कि शिक्षक जो छात्र हैं उनके भविष्य को देखते हुए फेडरेशन क्या वाकई अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर आगे बढ़ते हैं या फिर छात्रों के भविष्य को सोचते हुए कोई और रास्ता निकालते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत जानकारी के लिए। तो देखना यही है कि आखिरकार क्या रास्ता निकल पाता है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, शिक्षक भी काम पर वापस लौट जाएं। रायपुर से खबर, मंत्रियों के साथ आज भी बजट पर चर्चा करेंगे सीएम के जम्मू कश्मीर से लौटने के बाद चर्चा संभावित है। मंत्री शिव डहरिया, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे के विभागों को लेकर चर्चा होनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले भी सीएम ये बैठकें कर चुके हैं, जहां पर तमाम मंत्रियों के विभागों को लेकर बातचीत हुई है, और एक बार फिर से बैठक होगी जहां पर मंत्री शिव डहरिया, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे के विभागों को लेकर बातचीत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो कल भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री श्रीनगर के दौरे पर थे और वहां से लौटने के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। तमाम मंत्रियों के विभागों को लेकर समीक्षा की जाएगी, किस तरीके से काम हुआ है और क्या जरूरतें अभी हैं। आज एक बार फिर से मंथन होना है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि पदयात्रा के बाद हमारे प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के चेहरे पर मुस्कान और सुकून देखिए। यही मुस्कान और सुकून आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है। मन में गहरा संतोष भी है। तो खबर भोपाल से है, जहां पर आज से कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस मिंटो हॉल में कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 2 दिनों तक सरकारी योजनाओं के लेंगे फीडबैक। प्रशासनिक व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान।
खबर दिल्ली से। आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। आज सदन में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, जहां बुधवार को सदन में पेश होगा बजट। 6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। 66 दिनों के सत्र में कुल 27 बैठकें रखी गई हैं। तो दिल्ली से आपको खबर दे रहे हैं, जहां आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी और आज सदन में पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। बुधवार को सदन में पेश होगा बजट। 6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। 66 दिनों के सत्र में 27 बैठकें होंगी। तो खबर अंबिकापुर से है, जहां अंबिकापुर में गांजा तस्करी करते 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से गांजा और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। नाबालिग को गांजा पार्सल करने का दिया था लालच। गांजा लेकर जशपुर अंबिकापुर आ रहे थे नाबालिग और इसी दौरान नाबालिग सहित 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और खबर बलौरा बाजार से है, जहां पर भाटापारा पुलिस ने जमीन दलाल को किया गिरफ्तार। कृषि जमीन रजिस्ट्री को लेकर जाति सूचक अपशब्द कहने का मामला है। रजिस्ट्री नहीं करने को लेकर घर में घुसकर किया था गाली गलौज। आरोपी का नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है और भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार किया है। खबर पिंडरा से। नेचर कैंप में सरपंच संघ का मिलन समारोह। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पहुंचे मिलन समारोह में महिला पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हुई और इस बार मरवाही प्रत्याशी सरपंच संघ से होगा, संघ अध्यक्ष ने जानकारी दी है। खबर बलरामपुर से। चोरों ने दी पुलिस को खुली चुनौती। रामानुजगंज में एक साथ कई दुकानों को चोरी करते पकड़ा गया। एक चोरी की गई और एक रात में कई घरों दुकानों में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने दुकानों और घरों से लाखों रुपए उड़ाए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चोरी की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की चेतावनी का असर ये हुआ कि पुलिस ने इंदौर शहर को जलाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बड़वाली चौकी में भीड़ इकट्ठा कर उन्हें भड़काकर शहर जलाने की बात कही थी और इसकी पहचान वायरल वीडियो से की गई। आरोपी ने भीड़ में शहर को जलाने की धमकी दी थी। साथ ही उसके पास में खड़े साथियों ने सर तन से जुदा के नारे भी लगाए थे। सदर बाजार पुलिस ने उवेश उर्फ आवेश निवासी सिकंदराबाद कॉलोनी और साथ ही तौसीफ निवासी जूरा पीठा को पकड़ा है। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और खबर रतलाम से, जहां पर फिर दौड़ा मामा का बुलडोजर। आरोपियों का अवैध कब्जा ढाया गया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के घर जमींदोज किए गए हैं। धार्मिक यात्रा में किया था विवाद। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। एसडीएम, सीएसपी सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद। और खबर दुर्ग से, जहां लकड़बग्घे का आतंक देखने को मिला। लकड़बग्घे ने 7 लोगों को घायल किया। 2 पशुओं को उतारा मौत के घाट। दुर्ग के धमदा क्षेत्र का पूरा मामला है। वन विभाग को सूचना दी गई। लकड़बग्घे की तलाश की जा रही है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गया। मिथिलेश, इलाके में तमाम जो जंगली जानवर हैं वो तो दस्तक देते हैं, अब लकड़बग्घे का भी आतंक देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से काफी लोग ग्रामीण जो है वो भयभीत है। धमदा क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 दिनों के भीतर उसने 7 मवेशियों को घायल किया है, जिसमें 2 की मौत हो गई है। और लगातार इस तरह के लकड़बग्घों के जो शहरी क्षेत्र में पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिस वजह से लोग भयभीत है। इसकी पूरी सूचना जो है वन विभाग को दी गई है और मुनादी करवाई जा रही है। वहां पर अलर्ट किया जा रहा है लोगों को कि कहीं भी वो लकड़बग्घे दिखते हैं तो सूचित किया जाए।
तो अभी मुनादी भी करवाई जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और वन विभाग की टीम भी मुस्तैद है। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो लकड़बग्घे कहाँ से आ रहे हैं उनका पतासाजी की जाए, उनको पकड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में जो है लोग निश्चिंत होकर रह सके, क्योंकि लकड़बग्घों का आतंक ऐसा है कि वो कभी भी किसी को भी अपना निशाना बनाते हैं। तो इस वजह से ग्रामीण काफी भयभीत है। तो फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब वन विभाग की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जा सके और ये कितने लकड़बग्घे हैं ये भी तलाश किया जा रहा है। 7 लोगों को घायल किया है, 2 पशुओं को मौत के घाट भी उतार चुका है और किसी पर भी हमला ये लकड़बग्घे कर देते हैं। तो वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई। दुर्ग के धमदक क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर लकड़बग्घे का आतंक जारी है और कई लोगों पर इसने हमला किया है, 2 पशुओं को भी मौत के घाट उतारा है। तो लोगों में डर का माहौल तो है ही, साथ ही वन विभाग भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द लकड़बग्घों की तलाश की जा सके। शिवपुरी जिले में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। यहां पर एक मंदिर में एक मुस्लिम परिवार ने अखंड रामायण पाठ करवाया, जिसके बाद भंडारा हुआ और इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। यह अनूठा कार्यक्रम पिछोर जनपद पिपरोनिया पंचायत से पहली बार मुस्लिम सरपंच चुनी गई तमन्ना खान और उनके परिवार ने किया। तमन्ना ने बताया कि हिंदू मुस्लिम परिवारों के बीच सद्भावना को बनाए रखने के लिए काली माता मंदिर में अखंड रामायण का आयोजन किया गया और भंडारा भी किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।